नमस्कार साथियों, आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे होंगे और ये पिक्चर देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग संजय सिंह के बारे में बात करने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह और ये काफ़ी अच्छा बोलते भी हैं, काफ़ी अच्छे मुद्दे भी उठाते हैं। तो इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए उस पर हम लोग बात करेंगे। एक बार आप लोग राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट आप लोग जान लीजिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में संसद है और संविधान का अनुच्छेद अगर 79 आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें संसद का प्रावधान किया गया है संविधान में, और इसके 3 अंग होते हैं। एक आप देखते हैं राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आपको मालूम होगा कि जो आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, और जो लोकसभा सदस्य होते हैं ना, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, और जो राज्यसभा सदस्य होते हैं इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। तो अभी को संजय सिंह क्या है, राज्यसभा सदस्य हैं। और राज्यसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, अधिकतम कोई उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, जिनमें से 12 सदस्य आपके मनोनीत होते हैं, बाकी का आपके विधायकों के द्वारा चुनाव होता है और इनका कार्यकाल 6 साल का रहता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का रहता है। और संविधान में अगर आप लोग देखें ना, क्या देखें, संविधान में अगर आप लोग देखें कि किस अनुच्छेद में आपका राज्यसभा की बात की गई है, किसकी राज्यसभा की बात की गई है, आपकी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग। ये आप देखिए, इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना आपको मालूम होगा कि कब हुई थी, 26 नवंबर 2012 में। और अन्ना आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। आप देखते हैं जो लोकपाल आंदोलन चला था लोकपाल के लिए, और ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपने देखा है कि लोकपाल आ चुका है, लोकपाल का गठन हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी आप लोग देख रहे हैं। तो उसी आंदोलन से निकले हुए हैं। फिर चाहे आप लोग अरविंद केजरीवाल की बात करिए, मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, और अन्ना को तो आप जानते होंगे, लोकपाल को लेकर इन्होंने विरोध किया था। और सबसे पहले आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे। और दिल्ली में आप देखेंगे विधानसभा सीटों की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं। अब आपकी पंजाब में भी आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है, वहाँ भी भारी बहुमत मिला और भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री बने। फिलहाल हम लोग संजय सिंह पर आते हैं वापसी। इनका वास्तविक नाम संजय सिंह है और आप देखेंगे 22 मार्च 1972 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, लखनऊ इसकी राजधानी है और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, क्योंकि विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और प्रधानमंत्रियों की अगर आप लोग सूची उठा के देखें ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से निकल के आए हुए हैं। चाहे पहले प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी तो आप देखते हैं कि बनारस है इनका संसदीय क्षेत्र। और आपको बता दूं कि संजय सिंह हिंदू धर्म के हैं और इनकी जाति क्षत्रिय है। और जाति धर्म इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप देखिए हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की बात होती है तो जाति और धर्म उसका पहले देखा जाता है। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है और माइनिंग इंजीनियरिंग में इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। और व्यवसाय की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पूर्व 16 साल तक फेरी वालों के अधिकारों के लिए काम किया इन्होंने। और इनका पहला आंदोलन लोगों के अधिकारों के लिए भारत के उड़ीसा के क्योंझर में भ्रष्टाचार के प्रचलन के खिलाफ हुआ था। और आप देखेंगे साल 1994 में संजय ने सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन का एक संगठन शुरू किया था और जिसमें उन्होंने गरीबों के बीच काम करना शुरू किया और कई रक्तदान शिविर का आयोजन किया, स्वास्थ्य शिविर और लोगों के अधिकारों के लिए अभियान भी चलाए इन्होंने।
और इन्होंने आज़ाद सेवा समिति के साथ भी कई वर्ष काम किया, जो आगे चलकर नेशनल हॉकर्स एसोसिएशन का हिस्सा बन गया। और इन्हें आम आदमी पार्टी का संकट मोचन भी कहा जाता है। इन्होंने डायरेक्ट आप देखिए चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन आप देखिए कि काफ़ी प्रचार प्रसार करते रहते हैं। साल 2000 में ये संदीप पांडे के साथ काम करने लगे और अपने 2007 के कोका कोला आंदोलन के माध्यम से बाद में मेधा पाटकर, असगर अली इंजीनियर, सोशल एक्टिविस्ट और राम पुण्यानी पूर्व प्रोफेसर IIT बॉम्बे के साथ भी जुड़े रहे हैं। फिर आप देखेंगे घर घर तक आम आदमी पार्टी की छवि को स्थापित करने के लिए इन्होंने पार्टी के प्रचार का नेतृत्व करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्य में कई किलोमीटर की यात्रा भी पैदल की है। और साल 2017 से पहले इन्होंने किसी भी चुनाव को नहीं लड़ा, इन्होंने केवल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। और साल 2018 में आप देखेंगे इनको राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय लोकतंत्र के उच्च सदन का चुना गया है इन्हें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये है संजय सिंह की कहानी। ये राज्यसभा सदस्य हैं वर्तमान में। आगे क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या इनकी राजनीतिक यात्रा रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहा करिएगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि आजकल आप लोग सोशल मीडिया साइट्स पर हैं, तो वहाँ से आप लोगों को सभी के बारे में काफ़ी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और भी बताइए, किसी के बारे में बात करनी हो तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और वरना आप देख रहे हैं कि हम लोग क्रम से जो भी हमारे देश के व्यक्ति चर्चा में रहते हैं उन पर बात करते रहते हैं। आपकी भी अगर किसी को जानने की दिलचस्पी है तो आप लोग नीचे नाम लिख सकते हैं। ठीक है।